द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अभी तक विरोध हो रहा था, जगह जगह लोग बाग बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को बर्बाद कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखते हैं तो आंखों में गुस्सा होता है और दिल में नफरत है उनके लिए। ऐसा लोग बाग कह रहे थे। हमने आपको कई सारी तस्वीरें दिखाई भी किस तरह से गांवों में पोस्टर बना लगे हुए हैं, लेकिन जो इस वक्त खबर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। अब लोग बाग शपथ ले रहे हैं, प्रण कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देना है, भारतीय जनता पार्टी कभी समर्थन नहीं करना है, इनके बारे में कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि ये नफरती लोग हैं, आप सब जानते हैं। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, पहले मैं वो आपको दिखा देता हूं। उस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि किस कदर भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी इस देश के लोगों में है, जो अब शपथ लेने को तैयार हैं कि हम प्रण लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करेंगे। दरअसल अजय वर्मा है, ये वीडियो ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, भाजपा के को देश की सत्ता से हटाने के लिए इन भाइयों बहनों ने देश के तिरंगे झंडे को साक्षी मानकर संकल्प लिया है। इन भाइयों बहनों की तरह सभी देशवासियों को जागरूक होने की जरूरत है, अन्यथा नरेंद्र मोदी जी देश को पुनः गुलामी की जंजीरों में जकड़ पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की ओर अग्रसर है। यह वीडियो पहले आप देख लीजिए जो ट्वीट किया गया है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। वीडियो तक मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा, ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का कोई सहयोग करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि 24 घंटे के भीतर कम से कम 3 लोगों को मैं इस तरह की शपथ के लिए प्रेरित करूंगा। साथ ही मैं अपने ग्राम के और अपने क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार अन्याय के बारे में लोगों को जागरूक करूंगा। धन्यवाद। तो ये वीडियो देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा इस देश में कितना रोष है। सैकड़ों युवाओं की भीड़, और कहते हैं कि युवा की ताकत बहुत ज्यादा होती है। प्रधानमंत्री भी इस बात को मानते हैं कि एक युवा तरुणाई, जब एक युवा इधर उधर होता है तो हजारों लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो आप ये समझिए कि 100 लोग जुड़े हुए तो 100 गुणे, मतलब 100 को आप अगर मल्टीप्लाई करिए 1000 से तो कितनी संख्या होगी। और इन्होंने संकल्प लिया कि डेली 3 लोगों को जागरूक करेंगे, ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में क्या अत्याचार किया है, कैसे भ्रष्टाचार किया है, कैसे पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सिर्फ काम किया है। इस तरह की तस्वीरें तभी निकलकर सामने आती जब देश में रोष होता है। युवा परेशान हैं, आम आदमी महंगाई की मार से परेशान है, किसान परेशान है, उनको एमएसपी नहीं मिल पा रही है, हर जगह परेशानी का दौर है। तो ऐसे दौर में यह सवाल पूछना बहुत अहम हो जाता है कि आपने क्या किया है। अब आप इस देश से उखाड़ फेंके जाएंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उखाड़ फेंकी जाएगी। ये युवाओं ने संकल्प ले लिया है। यह विरोध इसलिए नहीं है कि किसी पार्टी को समर्थन करना है या भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, इनकी नीतियों का विरोध करना है। इनकी नीतियां क्या है आप ये जानते हैं। विकास के नीति पर, विकास के वादे पर इन्होंने सरकार बनाई, लेकिन विकास नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश का विनाश करने का काम किया है। देश में ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि पूछो मत। लोग बाग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। त्रिपुरा में देखिए क्या हाल हुआ है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मध्य प्रदेश से कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये सब हो रहा है ना, विकास की कहीं बात नहीं है। अगर इनसे विकास की बात करने चले जाओ तो ये कहेंगे देश, प्रधानमंत्री ने देश के लिए बहुत कुछ किया। और देश के लिए क्या किया? चीन आंखें दिखा रहा है, चीन वहां लेह लद्दाख में आगे घुसा चला रहा है, उत्तराखंड में आके घुस जा रहा है और वहां पर पुल तोड़ दे रहा है। ये सब चीजें हो रही है, प्रधानमंत्री चुप है। हमारे सैनिक लगातार शहीद हो रहे हैं, जो सिलसिला है वो जारी है। इन्होंने कहा 1 के बदले 4, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप वादे कर रहे हैं तो वादों को पूरा करके भी दिखाइए। बड़े बड़े दावे करने सिर्फ नहीं हो जाता। ये आप आ जाएंगे तो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, आप आ जाएंगे तो कालाधन आ जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे, विकास पैदा हो जाएगा। कुछ मिला आपको? नहीं मिला ना, इनको भी नहीं मिला है। जो जनता है जो आज शपथ ले रही है ऐसे खड़े होकर, इनको भी नहीं मिला है। इनको मिला होता तो शायद आज इनको यह शपथ ना लेनी पड़ती कि प्रधानमंत्री जी को या भारतीय जनता पार्टी को हम वोट नहीं देंगे, और आने वाले समय में लोगों को जागरूक करते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, किस कदर भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी सरकार में बढ़ा है और किस कदर से लोगों को परेशान किया गया है। कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश जरूर हुई है। कुछ ट्वीट्स और भी है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं।
लिखिए निगम मिश्रा वो लिखते हैं मौजूदा सरकार उद्योगपतियों व दागी मंत्रियों सांसदों विधायकों को संरक्षण देने वाली है। वो अजय मिश्र जैसे लोगों को संरक्षण देती है, वो संरक्षण देती है कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को जो पार्टी में रहते हुए, वो संरक्षण देती है कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोगों को जिनके ऊपर रेप के चार्जेस हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है। और जो किसानों को कुचल देता है जिनका बेटा, उनको संरक्षण दिया जाता है, उनको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पद देकर अपने सिंहासन के बगल में उनको बिठाया जाता है। ऐसे लोगों को संरक्षण देंगे तो ये तो होगा ही भैया। शपथ तो जनता लेगी, जनता भी तो जवाब देना जानती है, उसको भी लोकतंत्र पता है, लोकतंत्र के अधिकार का पता है कि एक वोट हमारा अधिकार है, इसी वोट की चोट से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और शायद इसीलिए जनता ने मन बना लिया है कि ना वोट देंगे ना देने देंगे, और जनता को जागरूक भी करेंगे। जो जिनके आंखों में अंधभक्ति की पट्टी पड़ गई है, ऐसे ऐसे करते ना अमित शाह, तो वही है पट्टी, वो पट्टी दिखा रहे थे अमित शाह जी, तो पट्टी जो बन गई है अंधभक्ति की, उसको भी हटाने की कोशिश करने के लिए युवाओं ने प्रण लिया है, और यह प्रण अपने आप में बहुत बड़ा है। चलिए और भी ट्वीट पढ़ के सुनाते हैं आपको। समाना खान है वो लिखती है भाजपा का 7 साल देश का बुरा हाल, हैशटैग बाइकआउट बीजेपी, हैशटैग भाजपा हटाओ देश बचाओ, ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, युवा ऐसे ट्वीट कर रहे हैं। नीतीश कुमार कश्यप लिखते हैं भाई ये क्या हो गया, उम्मीद नहीं थी लोगों से, अमित शाह एंड कंपनीज एंड योगी राज, मोदी जी को जरा दिखाओ ये वीडियो। यमराज है वो ट्वीट करते हैं मोदी जी को जरा ये वीडियो दिखाओ, मोदी जी को देखना चाहिए ये वीडियो कि किस कदर जनता को पीड़ा दी जा रही, जनता को परेशान किया जा रहा है। जनता अब संकल्प लेने पर उतारू हो गई है, संकल्प ले रही कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, भारतीय जनता पार्टी को कतई वोट नहीं करना है। देखिए भाजपा हटाओ देश बचाओ ये ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग भाजपा हटाओ देश बचाओ, हैशटैग पूंजीपतियों की सरकार। और एक है एसपी है वो भी लिखते हैं मैं भी शामिल हूं, मैं भी शामिल हूं, उन्होंने लिखा है। और लोग बाग ट्वीट कर रहे हैं, क्यों ट्वीट कर रहे हैं, ऐसा ट्रेंड क्यों चल रहा है, ऐसा वीडियो निकलकर सामने क्यों आ रहा है। आज तक इतिहास में ऐसा वीडियो नहीं आया किसी भी पार्टी के लिए युवाओं ने, देश की जनता ने संकल्प लिया हो कि उस पार्टी को वोट नहीं देना है। ऐसा तो हमने आज तक नहीं देखा, हमारी सुध में तो ऐसा नहीं हुआ। आपकी सुध में अगर ऐसा हुआ हो तो आप हमें बताइए, कमेंट के जरिए जरूर बताइए। लेकिन आप समझिए कि इन्होंने देश को बर्बाद करके छोड़ दिया है, ऐसे कगार पर लाके खड़ा कर दिया है, न जनता कुछ बोल पा रही है। मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान करने की कोशिश, क्रिकेट तक को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, मोहम्मद शमी को टारगेट करना शुरू कर दिया। हर जगह सिर्फ एक ही एंगल, हिंदू मुस्लिम। यही त्रिपुरा में कराया। इनके वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने 10,000 की भीड़ ने वहां पर धार्मिक स्थलों पर जाकर जिस तरह तोड़फोड़ की, आगजनी की, ये तस्वीरें बताती है कि कैसे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं ये लोग। पुलिस संरक्षण दे रही है। त्रिपुरा में सरकार किसकी आप जानते हैं, इस देश में सरकार किसकी आप जानते हैं, सब कुछ चुप है। असम से जो वो दर्दनाक तस्वीर निकलकर सामने आई थी फोटोग्राफर की, वो तस्वीर आप अभी भी आपके जहन में होगी, अभी भी दिमाग पर छपी होगी वो तस्वीर कि ये इसी देश की तस्वीर है, ये हमारे भारत देश की तस्वीर है, जहां सौहार्द खत्म हो गया, प्रेम खत्म हो गया एक दूसरे का, लोग एक दूसरे को मारने पे उतारू हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है 2014 के बाद, ये सवाल अपने आप में बहुत अहम हो गया है। नफरती लोग हर जगह मिल जाएंगे, आपको सड़क पर मिल जाएंगे। अब तो आम लोगों को डर लगने लगा है, जो गमछा पहन के आते हैं, जो ये डाल के आते हैं, कहते हैं हिंदू जन जागरण मंच, बजरंग दल वाले हैं हम जो है विश्व हिंदू परिषद के, इनसे आम जनता को डर लगता है। ये गुंडे हैं, मवाली हैं, ये ऐसी हरकतें करते हैं। तो जनता शपथ नहीं लेगी, इनके खिलाफ क्या करेगी बताइए। जनता कहेगी ना, संकल्प लेगी ना कि हम इनको वोट नहीं देंगे। इन्होंने गुंडे छोड़ रखे हैं, इन्होंने गुंडों को संरक्षण देना शुरू कर दिया है, पूंजीपतियों को संरक्षण दिया है। 3,000 किलोग्राम ड्रग्स मिलता है, अडानी पोर्ट है इसलिए कुछ नहीं हुआ, और कुछ होता 10 ग्राम बदिए, 10 ग्राम से कम का भी था, और पता नहीं मिला कि नहीं मिला, पार्टी चल रही थी वहां पर ड्रग्स हो रहा था, आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया, उस पर प्रोपेगेंडा होने लगा, गोदी मीडिया भी उसी में लग गया, सब चीजें हो गई। लेकिन ये देश एक एक चीजें नोट रखता है। जन ये समझते हैं कि जनता सब भूल जाती है ना। वो 2014 में आपके 15 लाख वाले वादे भी जनता ने याद रखे हैं, वो अच्छे दिन आएंगे वादे भी आपकी जनता ने याद रखे हैं, और इन सब का जनता जवाब देना जानती है, और जनता अब जवाब देने के मूड में आ गई है। तो अब जल्द ही बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।